हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है वाई जनरेशन गैप। अब जनरेशन का मतलब क्या होता है? जनरेशन जैसा कि हमने सारी ज़िंदगी सुना है और बचपन से हमने ये जाना है कि कुछ भी मतलब हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो था या हमारे दादा दादी के टाइम पे जो था वो हमारे टाइम पे नहीं है, और उसे हम जनरेशन गैप के मामले में ले लेते हैं। हमें ना जनरेशन के साथ साथ बहुत चीज़ें मिलती हैं और बहुत चीज़ें नहीं भी मिलती हैं। अब जनरेशन में हमें क्या क्या मिलता है? जैसे हमें अपने पेरेंट्स की इनहेरिट की हुई प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, बहुत सारे गहने मिलते हैं, बहुत सारा कैश मिलता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। पर जनरेशन से ना हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो नहीं मिलती हैं। काफ़ी हद तक हम लोन्स भी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नाकामयाब भी करती हैं। आज का टॉपिक हमारा इसी बारे में है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आर्ट ऑफ स्टेइंग पुअर। हमें पुअर नहीं रहना है और हम में से किसी को भी नहीं रहना है। हम पूरी मेहनत करते हैं, हर कोई बहुत मेहनत करता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई मेहनत नहीं करता है। इवन अगर कोई बैगर है ना, वो भी बैगिंग करने के लिए, अगर आपके पास बैगिंग करने आता है तो वो भी बहुत मेहनत करता है। देखिए, अगर हम मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो शायद हम जो पॉवर्टी लाइन है उसको क्रॉस कर सकते हैं, हम उससे ऊपर आ सकते हैं। पर अगर हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं या फिर हम गलत जगह मेहनत कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम सब ने अपने बचपन से देखा है अपने फादर को, अपनी मदर को बहुत काम करते हुए। इवन हमारे अदर फैमिली मेम्बर्स जो कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो लोग भी जानते होंगे, वो दोस्त के उनकी सारी फैमिली कितनी मेहनत करती थी ना। पर क्या वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहे या पॉवर्टी लाइन में रहे या फिर पॉवर्टी लाइन से कुछ ऊपर रहे? जानने की एक बात है कि पैसों की जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो है मिडिल क्लास को या फिर अपर मिडिल क्लास को। ये जो हम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं ना, हम तुम जैसे बहुत कॉमन लोग हैं, वो डेली की सैलरी करते हैं, शायद लाख लाख रुपए महीना भी उठाते हैं अपनी सैलरी में से। पर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमें अच्छा भी दिखना है और बहुत गरीब भी नहीं दिखना है। और आम तौर पे जो चलने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे कि रोज़मर्रा की जो बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो कि घर पे होनी चाहिए, या फिर हमारे बच्चों को अगर प्राइवेटाइज अच्छे स्कूल में जाना है तो हमें उसकी फ़ीस भी जुटानी है। पर हमारे पास एट लास्ट क्या बचता है अगर रोज़ के खर्चे सोचे जाएं, या फिर रोज़ कुछ ऐसी बड़ी छोटी छोटी नेसेसिटी लगा लेते हैं उन बातों को। अगर हम वो पूरी करते हैं तो कहाँ बच रहे हैं हमारे पैसे? ऐसा करते रहे तो हम तो सच में पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे ना। ये तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कि सैलरीड है। बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो अभी स्कूल और कॉलेजेस कर रहे हैं और उनके सपने हैं बहुत बड़े बड़े। देखिए बच्चों, अगर आप सारा टाइम सिर्फ टीवी या स्क्रीन के सामने रहेंगे ना, तो जी आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को डेवलप करनी चाहिए अपने लिए कोई स्किल। स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ पसंद नहीं है, अब मम्मी ने बोला है जा बेटा सिलाई करके आ, और आपको बिल्कुल स्टिचिंग का या फिर कपड़े सिलना या काटना पसंद नहीं है और आप ज़बरदस्ती स्किल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। स्किल आपका इनकलकेट करता है हॉबीज़ से भी। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, अगर आपको सब्जियों के बारे में बहुत अच्छा लगता है जानकारी लेना, तो आप बहुत और चीज़ें कर सकते हैं ना अपने लिए, जैसे डाइटिशियन बन सकते हैं। ये एक आपका स्किल होगा। अगर आपको पानी बहुत पसंद है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं और अच्छे लेवल भी सीख सकते हैं। ये आपका स्किल होगा। पर आपको अपनी हॉबीज से रिलेटेड कुछ भी नया सीखना है और हर साल एक चीज़ नई सीखनी है। स्किल ऐसी होती है ना कि आपको रुकना नहीं है, आपको चले जाना है। पर स्क्रीन टाइम इट इज़ रियली इंजूरियस। कौन कहता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इंजूरियस है? मैं कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपना 6 घंटा खराब कर रहे हैं ना स्क्रीन के सामने सिर्फ बैठ के, तो आप अपना मूड भी खराब कर रहे हैं और आप अपना समय भी खराब कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को देखा होगा, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहते हैं ना, तो आपका मूड भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप बाहर निकलिए, अपनी हॉबीज़ में वर्कआउट कीजिए। अगर आप हॉबीज़ में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी स्किल्स भी बहुत अच्छी डेवलप होगी।
देखिए स्किल ना आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। अभी इंडिया में ना इट्स अ मेजर प्रॉब्लम कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे हैं पर एम्प्लॉयमेंट थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। आपको पता है आपकी लाइफ़ का पैशन क्या है? ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में आपको करना क्या है? ऐसा नहीं है आपके दोस्त ने अगर नॉन मेडिकल ले ली है या फिर आपका दोस्त डॉक्टर बनना चाहता है तो वो मेडिकल ले रहा है, पर आपको अपनी दोस्ती खराब नहीं करनी है तो उसके पीछे उसके चक्कर में आपने मेडिकल तो ले ली है, पर बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपको बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करेंगे? अगर इससे बचना है ना तो आपको अपनी लाइफ में एक पैशन रखना है। आपको पढ़ाई समझ नहीं आती, डज़न्ट मैटर। आप जाओ एवरेस्ट चढ़ के आओ, बहुत अच्छा नाम होगा, राइट? आपको कुछ तो पैशन रखना होगा। अगर आपकी लाइफ विदाउट पैशन है ना, तो प्लीज़ उसमें पैशन लेकर आइए। आप सोचिए, आप समझिए कि आपकी लाइफ का रियल मकसद क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पर इसके अलावा भी अगर आप नहीं अच्छा पढ़ सकते, आप स्टूडियस नहीं हैं, आपको नहीं समझ आती है पढ़ाई, तो मैंने बोला ना आप स्किल्स में काम कीजिए। देयर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ बिजनेसेस, नंबर ऑफ वर्क जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर आप थोड़ा पैशनेट हैं, आपके पास आपके स्किल्स हैं, आपके पास आपकी हॉबीज़ हैं और आपको वो काम करना बहुत पसंद है। अब देखो जी, बात आती है पैशनेट होने की। तो पैशनेट होने के लिए या फिर किसी स्किल में जाने के लिए या स्किल समझने के लिए आपको सबसे पहले ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अब कंफर्ट जोन क्या है? नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड पड़ रही है, राइट? अब किसे अच्छा नहीं लगता है भाई कि कंबल रजाई में पड़े रहो और आराम से अपना फ़ोन और इंस्टाग्राम चलाते रहो और साथ ही साथ टीवी भी चल रहा हो, पीछे उसकी भी पैं चल रही हो, राइट? पर हमें उस कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ना। आपको अपने बेड से सबसे पहले निकलना है, उसके बाद घर से निकलना है। अपना पैशन अब आपको समझ आ चुका है ना? तो अब आपको अपने पैशन को, अपने स्किल्स को बिल्ड करने के लिए एक नई जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे आपके स्किल्स रिफॉर्म होंगे और उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। चलो जी, मैं कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल गया हूँ। अब मैंने पैशन भी अपना पकड़ लिया है, मैं स्किल्स भी कर रहा हूँ, मैं अपने हर आपने जो बोला है हर काम कर रहा हूँ। पर आज मैंने काम शुरू किया और कल मुझे समझ भी आ गया है, पर मेरे साथ कुछ अलग क्यों नहीं हो रहा है? मेरी लाइफ अभी भी तो वैसी ही चल रही है। यही सोच रहे होंगे, ऐसा ही होता है ना? कई बार हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि शायद उस मेहनत का मतलब है कि हम एक सीधी खड़ी हुई दीवार है और उस पे धक्का लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नहीं। वी हैव टू वेट फॉर द मैजिक टू हैपन। देखो जी, रात रात में तो कोई शहर नहीं बना है। बहुत मेहनत करी है सब लोगों ने। आपको भी मेहनत करनी है, थोड़ा तो स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, कंफर्ट जोन से निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने अपना स्किल पकड़ लिया, अब आपको पता है आप पैशनेट हो, आपने क्या बनना है, पर आप सोच रहे हैं कि आज मैंने ये चीज़ कर ली तो अब कल से मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी या फिर मैं अपनी लाइफ में सक्सीड कर जाऊंगा। पर ये होना मुश्किल है मेरे दोस्त। अब इसके लिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आग में, इट इज़ नॉट लिटरल मीनिंग ऑफ कि आग में जलना पड़ेगा, पर हमने सुना है ना कि गोल्ड को जब आग में जलाओ तो फिर वो क्या बन जाता है? आई गेस पारस पत्थर बन जाता है या कोहिनूर बन जाता है। और ये सब पता है कहाँ से शुरू होता है? हम लोग आलसी होना या फिर हम लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर होना कब स्टार्ट करते हैं? जब हम अपने आप से प्यार करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपने अपने स्किल्स पे ध्यान दिया, आपने अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दिया, आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, आपने अपने आप पे ध्यान दिया। दैट मीन्स दैट यू आर स्टार्टिंग लविंग योरसेल्फ एंड यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, आपका बच्चा भी सेकेंडरी है, क्योंकि आपके लिए आपका बच्चा प्रायोरिटी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर अपने लिए प्रायोरिटी टाइम भी रखिए, राइट? कीप एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए।